राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने जो शब्द कहे हैं उस पर हम लोगों की प्रतिक्रिया लेने के लिए गाजियाबाद में मौजूद हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा में खड़े हैं। सेवियर पार्क नाम की यह सोसाइटी, यहाँ के रेजिडेंट से बात करेंगे। पहले मैं आपका ही नाम जानना चाहूँगा नागिन जी। किस तरीके से ये जो प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर आपकी बीवी का मंगलसूत्र और घर का रखा सामान और आपके अगर कहीं दूसरी संपत्ति है उसको अगर कांग्रेस की सरकार आ गई वो छीन लेगी, ऐसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आपका क्या कहना है? इस तरह तो खैर कोई छीन नहीं सकता। संपत्ति अपनी होती है, कोई छीन नहीं सकता। हालांकि कांग्रेस जो काम कर रही है, उसकी जो नीतियां हैं, उसकी नीतियों के आधार पर कह दिया। जो आज लेकिन तक नीतियां रही हैं उनकी, जो एक तरफा बात हमेशा कांग्रेस ने करी है, आज तक भी करी है, जो हिंदू बन के और हिंदू राम मंदिर का भी बहिष्कार करते हैं, उन लोगों के लिए कही है। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द और कहे, जो मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्हें कोट किया है कि जो देश की संपदा है उस पर पहला हक मुसलमानों को मिलेगा। इस पर आप कहाँ तक सहमत हैं? पहला क्यों मिलना चाहिए? पहला और दूसरा क्या होता? सब समान है, सब इक्वल है। मोदी तो कहते हैं सबका सबका साथ सबका विकास, और ये कहते हैं कि पहला हक उनका है। उनका क्यों है भाई पहला? मोदी जी भी इसी बात को कोट कर रहे हैं कि अगर वो सरकार आई तो हक उनको दिया जाएगा। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, और मैं इसको सिरे से नकारता हूँ। ये ऐसा कुछ नहीं है कि पहला हक उनको दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा उनको? एक घर में जब चार बेटे हैं तो हक चारों का बराबर होता है, अलग अलग थोड़ी होता है किसी का। सोसाइटी में रहने वाले सीनियर सिटीजन भी हैं, पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। ओमवीर सिंह। ओमवीर सिंह जी, जिस तरीके का आपने प्रधानमंत्री का भाषण टीवी पर सुना होगा, लोगों से भी जानकारी मिल रही होगी, ऐसे में प्रधानमंत्री के भाषण से आप कहाँ तक सहमत हैं और कितना डर है? क्या मुस्लिम लोग इसी तरीके से हावी हो जाएंगे कि वो मंगलसूत्र और जीने नहीं देंगे? ये सब कहाँ तक सही है? पहली बात तो मैं प्रधानमंत्री के भाषण से 100% सहमत हूँ। दूसरी बात यह है कि डर तो हमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर 1% भी कांग्रेस ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसको करारा जवाब देंगे खूब अच्छे तरीके से। और प्रधानमंत्री जो देश हित के लिए कर रहे हैं, जो हमारे मान सम्मान विश्व में बढ़ाया है, इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कह सकते। हम खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि उसकी नीतियाँ जो है वो देश हित के लिए है। आज तक मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री आए हैं, इंदिरा गांधी भी थी, ऐसी कोई बात उसमें भी कमी नहीं थी, अटल बिहारी थे, लेकिन इन जैसा प्रधानमंत्री जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि इतने मुद्दे जो उलझे हुए थे देश के अंदर, वो सब कुछ सुलझा दिए हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी खुले मंच पर एक मतलब ये लोगों को समझा रहे हैं कि अगर आपने वोट इस बार बीजेपी को नहीं करा तो मुस्लिम लोग राजस्थान में हावी हो जाएंगे, क्या लगता है ऐसा होगा? हाँ, यस। क्योंकि जब भी पहले कांग्रेस गवर्नमेंट रही थी, मैं भले ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे किसी पार्टी उसके बारे में, लेकिन जैसे हरियाणा का मेवात है, और मैं इस बारे में बहुत एनालिसिस करता हूँ, ऑल ओवर इंडिया में घुमा हुआ हूँ। राजस्थान का कुछ क्षेत्र ऐसा है, ऐसा हो नहीं जाएगा, हो भी रहा है। उसको रोकना है तो हमें अपने प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, उसकी नीतियों के साथ चलना पड़ेगा। जी, कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। बाबू जी, पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। रविंद्र कुमार त्यागी। त्यागी जी, जो प्रधानमंत्री जी का भाषण अब वायरल हो रहा है, लोग उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। राजस्थान में उन्होंने भाषण दिया, क्या ऐसा होगा कि अगर आप समझें कि कांग्रेस की सरकार आ गई और आपकी संपत्ति को छीनकर फिर वो लोगों में बांटेगी, किन लोगों में बांटेगी ये कहा जा रहा है? पहला सवाल ये है। दूसरा ये है कि जो आपकी संपत्ति है, आपके घर में जो महिलाएं हैं वो पैसा जेवर छिपा के रखती हैं, महिलाओं की आदत होती है कि अपने जेवर को संभाल कर रखती हैं, तो एक्सरे मशीन आएगी घरों के अंदर जो ढूंढेगी और ले जाएगी जो ज़्यादा जेवर होगा। इस पर आप कहाँ तक सहमत है? क्या कांग्रेस ऐसा करेगी? कर सकती है, पहले से भी करती आ रही है, क्योंकि 70 साल में जो उन्होंने किया है हिंदुओं के लिए, पूरा कानून जो है मुस्लिम के लिए बनाया हुआ है। और बीजेपी जो आई है, जब से मोदी जी आए हैं, इन्होंने पूरा, अभी आपका कश्मीर से जितने भी पंडित हैं सारे बाहर कर दिए गए, वो कांग्रेस की देन थी। अगर इसकी सरकार पहले से वहाँ होती, आधे में भी होती, तो ये घटना नहीं होती। और इसका जो है प्रभाव पूरे भारतवर्ष में पड़ सकता है। क्या जिस तरीके से प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं और चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, कितना फर्क पड़ेगा अगर कांग्रेस आ गई? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो 70 साल में कांग्रेस ने दिया है उसी के आधार पे बोल रहे हैं। और जैसा पहले भी हमारे सीनियर सिटीजन चौधरी ओमवीर सिंह ने आपको बताया कि
अगर हमने सुना है या उन्होंने कहा है तो आपके हित में ही कहा है, गलत नहीं कहा है। और यदि हम घर का जो हमारा बुजुर्ग होता है, देखिए छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ, हमारा जो बुजुर्ग होता है घर में जो बड़ा होता है, और प्रधानमंत्री जी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पूरे देश की जिम्मेवारी उनके ऊपर है, तो हमें उन पर पूर्ण विश्वास है, वो जो करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। और वो एक किसी जाति के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए करेंगे, सबके लिए करेंगे। और मेरा टोटल एक कैलकुलेशन है कि हमें उनके हाथ हर जगह मजबूत करने चाहिए, है ना, उनको मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरा अपना सिद्धांत है कि आप लक्ष्य के ऊपर देखिए, आपको 400 पार करने, 400 पार करने, जब 400 पार करके बैठाएंगे तो हर मुद्दे पे बात होगी, जनता की आवाज है वहां तक पहुंचेगी। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी को, ऐसा नहीं लगता कि जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इस तरीके का खौफ डर दिखा रहे हैं, तो इस समाज से वो डर रहे हैं क्या? देखिए मैं आपको फिर बता दूं, मैंने भी चुनाव लड़े हैं, चुनाव में वादे भी किए जाते हैं, झूठी अफवाहें भी फैलाई जाती हैं, एडिटिंग भी किया जाता है, ठीक है ना। मेन आप ये देखिए कि जो बंदा 4 घंटे सो रहा है, रात दिन आपके लिए काम कर रहा है, 70 वर्ष की आयु में 6 सभाएं ले रहा है ना, जब आदमी 60 साल के बाद रिटायर हो जाता है, घर में आराम करता है, वो आज भी आपके लगा हुआ है, तो आपको मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए। चौधरी साहब भी बार बार मेरे को फिर से उंगली कर रहे हैं, तो ये जानना चाहता हूँ कि वो कहना इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि बार बार मेरे कानों में आवाज आ रही है कि मोदी ऐसा कहकर कहीं डरा तो नहीं रहे हैं। ये डरा नहीं रहे हैं मोदी जी, ये वास्तविकता है। अगर किसी भाई को धोखा है तो राजस्थान के मैं इलाके गिनवा देता हूँ, और कुछ और इलाके गिनवा देता हूँ, आप एक मिनट रुकिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, लेकिन जहाँ अत्याचार हो रहे हैं वे करने लायक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा फायदा उनको ही मिला हुआ है जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, लेकिन जो हमारे राजनेता विपक्ष के वाले हैं ना, वो उनसे करवा रहे हैं। इसलिए मोदी जी डर बिल्कुल नहीं रहा। किसी को दिमाग में अगर ये है कि मोदी जी डरा रहे हैं, बिल्कुल नहीं डरा रहे, वो आप लोगों को आगाह कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। तो चौधरी साहब का कहना है कि प्रधानमंत्री जी जो हैं लोगों को आगाह कर रहे हैं, और जो विपक्ष है वो लगातार मुस्लिमों पर एक तरफा वोट अपनी तरफ खींचने के लिए ऐसी बातों को कर रहा है। तो इसी के अपेक्ष में प्रधानमंत्री जी ने इन बातों को चुनावी मंच से कहा। मोदी जी के साथ हम पिछले 10 साल से देखते हुए आ रहे हैं, जिस तरीके के काम मोदी जी कर रहे हैं देश के लिए, ऐसा नेता कई सालों बाद आता है जो देश के हित में सोचता है और देश की जनता के बारे में सोचता है। मोदी जी ने सबसे बड़ा काम जो करा वो हिंदू धर्म के लिए, आज देखिए हनुमान जयंती है, रामनवमी है, राम मंदिर बनाया, तो अब हिंदू जाग रहे हैं, वो हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। और आज भी अगर हिंदू नहीं जागेंगे अपनी ही धरती में तो कल को हम कुचले जाएंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं चुनावी मंचों से हिंदू मुस्लिम पर आकर चुनाव एक जगह रुक गया है, कहीं लव जिहाद की बात की जाती है, कहीं बेटियों की हत्याओं की बात की जाती है। तो ऐसे में क्या लगता है उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति बन रही है, और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में क्या अंतर मानते हैं? देखिए, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का कोई कंपटीशन ही नहीं है। जब से हमारे यूपी में योगी जी आए हैं तब से उत्तर प्रदेश की कायाकल्प हो गई है। आज की डेट में हमारी माताएं बहनें किसी भी समय सुरक्षित हैं, किसी भी समय कहीं से भी आ जा सकती हैं। हर एक चौराहे पे पुलिस की आपको जिप्सी मिलेगी, पुलिस वाले मिलेंगे, गहन अभियान चला रखा है पुलिस वालों ने। उसके अलावा पिंक बूथ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली से ज़्यादा सुरक्षा गाजियाबाद में आज के टाइम में है। मैं दिल्ली से आया हूँ, 4 साल मुझे आए हुए हैं जब से योगी जी का राज यहाँ हुआ है। हर चौराहे पे ट्रैफिक वाला हो, नॉर्मल पुलिस हो, शक्ति दिल्ली से ज़्यादा है। शासन ऐसा है कि जो लोग साहिबाबाद विधानसभा में राजेंद्र नगर जगह पड़ती है, लोग डरते थे, वो सब बदलाव जो योगी जी की सरकार आने के बाद हुए। मैं नागिन जी आपसे जानना चाहूँगा, आप युवा हैं और जगह जगह घूमते भी हैं, ये भी मेरे को जानकारी है आपके बारे में। ऐसे में राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो प्रधानमंत्री जी ने वहाँ मंच से कहा है, चुनावी मंच से, उसमें आप क्या अंतर देखते हैं? उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में तो अभी बहुत बड़ा अंतर ये देखने को मिला है कि यहाँ पे तो जो गुंडा तत्व था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है योगी बाबा ने। वहाँ पे इस पे अंकुश लगा नहीं है अभी तक। कांग्रेस के राज में तो अंकुश लगा ही नहीं बिल्कुल।
लेकिन अब अगर बात कह रहे हैं तो वो आगाह कर रहे हैं कि अगर आप नहीं सचेते, नहीं आपने अगर कांग्रेस को हटाया यहाँ से, तो आगे हालात बद से बदतर होने वाले हैं आपके लिए। क्योंकि योगी बाबा जब आए थे उससे पहले यहाँ यूपी के भी हालात ऐसे थे। मैं यहीं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। बहुत एक्सटॉर्शन चलता था, लेकिन अब वो सब गुंडा तत्व तो खत्म हो गए हैं। जो रुक गए हैं अपने आप वो ठीक है, जो नहीं रुके वो ठोक दिए। मोदी जी ने जो मंच से कहा उस पर आपने जनता की प्रतिक्रिया सुनी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि चुनावी गठजोड़ में मोदी जी के भाषण जनता पर प्रभाव डाल रहे हैं। गाजियाबाद से संजीव शर्मा, TV9 भारतवर्ष।